मूवी की शुरुआत में हम टोर नाम के एक लड़के को काली अंधेरी रात में घने जंगल के बीचों बीच देखते हैं। उसका हाथ हैंडकफ से बंधा है और वो 3 लोगों के साथ वीडियो कॉल पर है, जिनके नाम है टोन, जैक और बी। ऐसा लगता है कि वो तीनों टोर से कोई डेयर करवा रहे हैं। अचानक उन्हें टोर के पीछे कोई साया दिखाई देता है। वो पूछते हैं कि उसके पीछे कौन है। टोर कहता है कि मैं अकेले यहाँ आया था, तो भला मेरे साथ कौन होगा। तभी फिर से टोर के पीछे वो साया दिखता है। जैक और टोन कहते हैं कि सच में अभी अभी कोई तुम्हारे पीछे से गुजरा। अब टोर भी घबरा जाता है। उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और डर के मारे वो वहाँ से भागने लगता है, पर अचानक वो झाड़ियों में फंसकर गिर जाता है और देखते ही देखते कोई अदृश्य शक्ति उसे अंधेरे में खींच लेती है। फिर हमें 2 दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। टोर को एनुअल साइंस प्रोजेक्ट के लिए स्कूल में गोल्ड मेडल मिला है और पिछले 3 सालों से वही ये मेडल जीतता आ रहा है। वो स्कूल की लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर है। बी सबसे थोड़ी दुखी और जेलस दिख रही है क्योंकि वो टोर को पसंद करती है। उधर जैक बी की तकलीफ को समझता है क्योंकि वो बी को पसंद करता है, पर आज तक वो बी को ये बात बता नहीं पाया। वो जानता है कि बी ने साइंस प्रोजेक्ट में टोर की मदद की थी, पर टोर ने उसे कोई क्रेडिट नहीं दिया। इसीलिए उसे लगता है कि टोर को सबक सिखाना चाहिए। जैक और टोन मिलकर एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिस पर वो हॉन्टेड वीडियोस डालते हैं। धीरे धीरे उनका चैनल ग्रो कर रहा है और उसी के साथ साथ उनका कंटेंट भी एक्सट्रीम होता जा रहा है। इस बार वो टोर को अपने वीडियो में बलि का बकरा बनाने वाले हैं क्योंकि उसे सबक सिखाने का इससे अच्छा तरीका भला और क्या होगा। वो दोनों टोर को जबरदस्ती जंगल में ले जाते हैं और इस बार बी भी उनके साथ है। जैक उसी के लिए तो ये सब कर रहा है, तो उसे तो ये सब अपनी आंखों से देखना ही चाहिए। हालांकि बी की शक्ल से लगता नहीं कि वो इस सब का पार्ट बनना चाहती है। जैक और टॉन फोन का कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। टॉन अपनी ऑडियंस को बताने लगता है कि आज उनके लिए वो एक स्पेशल गेस्ट को लेकर आया है, जो कि है उसका अपना ही हाफ ब्रदर टोर। दरअसल टोर और टोन की माँ सेम है और उनके फादर डिफरेंट, क्योंकि उनकी माँ ने 2 शादियाँ की थीं। इसीलिए भाई होने के बावजूद टोर और टोन में वो भाइयों वाला अपनापन नहीं है। टॉन ऑडियंस को बताता है कि आज रात टोर का हाथ एक कंकाल से बांध दिया जाएगा और वो पूरी रात वहीं बिताएगा। बी को ये सब ठीक नहीं लग रहा और वो उन सबको वापस चलने के लिए कहती है, पर जैक गुस्से में कहता है कि उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया अपने प्रोजेक्ट के लिए और क्रेडिट तक नहीं दिया, तो तुम उसकी चिंता क्यों कर रही हो। तभी टॉन को रास्ते में एक डेड बॉडी दिखती है और वो बैलेंस खो देता है, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो जैक को बाहर जाकर चेक करने के लिए कहता है, पर बाहर तो कुछ भी नहीं दिखता जैक को। वो कहता है कि तुम्हें वहम हुआ होगा टॉन। टॉन कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर वो स्टार्ट नहीं होती। वो सोचते हैं कि कब्रिस्तान यहाँ से ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो क्यों ना यहाँ से पैदल ही चला जाए। कार से बाहर आते ही टोर भागने की कोशिश करता है, पर जैक उसे पकड़ लेता है। टॉन उसे धमकी देता है कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो वो टीचर्स के सामने उसकी पोल खोल देगा। ना चाहते हुए भी टोर को उनके आगे झुकना पड़ता है। वो डेयर के लिए तैयार हो जाता है और उनके कहे मुताबिक जंगल के आखिरी छोर पर जो कब्रिस्तान था वहाँ चला जाता है अपना हाथ किसी कंकाल से बांधने। फिर वही सब होता है जहाँ से इस फिल्म की शुरुआत हुई थी और कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ टोर को किसी अदृश्य शक्ति ने अंधेरे में खींच लिया था। जैक, जो इस बीच टॉन और बी के साथ जंगल के बाहर ही खड़ा है, उसे टोर का फोन आता है। टॉन कॉल उठाता है तो दूसरी तरफ से टोर मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। वो टोर के फोन की रिंगटोन का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं, पर टोर वहां नहीं है, बस उसका फोन जमीन पर पड़ा है। पर तभी वो टोर को अपने पीछे खड़ा पाते हैं। उसे पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हुआ, वो बस बहुत घबराया हुआ है। जैक कहता है कि सब ठीक है, चलो आगे के प्लान को अंजाम दें। वो टोर को एक कब्र खोदने को कहते हैं। टोर कब्र खोदता है, पर वो कॉफिन नहीं खोल पा रहा, तो जैक और टॉन उसकी मदद करने लगते हैं। तभी अचानक बी को लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। जैक उसे रोकने उसके पीछे जाता है। इधर टोन को उस कंकाल के मुंह में एक सोने का सिक्का दिखाई देता है। थाईलैंड में ये रिचुअल होता है जिसमें मरे हुए शख्स के मुंह में सोने का सिक्का डाला जाता है ताकि वो आसानी से आफ्टर लाइफ में ट्रांजिट कर सके। सोने का सिक्का देखकर टॉन के दिल में लालच आ जाता है। वो सिक्का लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, पर टोर उसे रोक देता है। वो उसे घर वापस चलने को कहता है, पर टोन को तो अपने चैनल के लिए कंटेंट चाहिए।
वो सबरन टोर को कंकाल से बांधने की कोशिश करता है, पर तभी वो कंकाल उसकी कलाई पकड़ लेता है। टोन डर से चिल्लाता है, पर अगले ही पल वो देखता है कि उसका हाथ फ्री है। वो सोचता है कि उसे बस वहम हुआ होगा शायद। टोर कहता है कि बस बहुत हुआ, मैं जा रहा हूँ। पर टोन कहता है कि अगर वो अपना हाथ कंकाल से बांध लेगा तो वो उसे जाने देगा। वो फिर से टोर का हाथ बांधने की कोशिश करता है, पर इस बार वो कंकाल उसका पैर पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है। टोन मदद के लिए चिल्लाता है, पर टोर को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सिर्फ टोन ही उस कंकाल को खुद को खींचते देख पा रहा है। टोर एक बार फिर से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तो इस बार टोन उसके हैंडकफ का दूसरा हिस्सा अपने हाथ में डालकर लॉक कर लेता है और फिर वो टोर के साथ वहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर भी घबराई हुई सी जंगल में भाग रही है और भागते भागते उसे टोन और टोर मिल जाते हैं। वो दोनों बी से जैक के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि उसे पता नहीं कि वो कहाँ है। चलते चलते उन्हें कुछ दूरी पर एक बुद्धिस्ट टेम्पल दिखता है। इसी बीच तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। वो तीनों बारिश से बचने के लिए टेम्पल की छत के नीचे खड़े हो जाते हैं। टॉन को वहीं पर एक कोने में जैक का जूता गिरा हुआ दिखता है। तभी एक मॉन्क टेम्पल का दरवाजा खोलता है। वो उन्हें अंदर ले जाता है और कहता है कि वो आज रात वहाँ रुक सकते हैं। टॉन उससे जैक के बारे में पूछता है तो मॉन्क कहता है कि यहाँ बहुत सारे लोग हर दिन आते हैं, इसीलिए वो दावे से नहीं बता सकता कि उनका दोस्त वहाँ आया है या नहीं। वो उसे सुबह ढूंढ लेंगे, फिलहाल के लिए वो लोग जाकर सो जाएं। पर टॉन इंतजार नहीं कर सकता कल सुबह तक का। वो बाहर जाता है और टोर को जैक के जूते के बारे में बताता है, जो अब वहाँ नहीं है। टोर कहता है कि वो किसी और का भी तो जूता हो सकता है, पर टॉन श्योर है और उसे लग रहा है कि जैक यहीं कहीं है। इससे पहले कि वो किसी मुसीबत में पड़ जाए उसे ढूंढना होगा। वो दोनों जंगल के अंदर जैक को ढूंढने लगते हैं, पर उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। वो जैक को फोन मिलाते हैं, पर उनके फोन की बैटरी खत्म है। अचानक वो कुछ दूरी पर एक आदमी को देखते हैं, जो अपने कंधे पर कोई भारी सामान उठाकर ला रहा है। वो सामान को नीचे रखता है और उस पर से कपड़ा हटाता है। टोर और टोन के तो ये देखकर होश ही उड़ जाते हैं कि वो आदमी एक लाश को लेकर आया है। वो आदमी उस लाश के मुंह से एक सोने का दांत निकालता है और फिर लाश को लेकर वहाँ से चला जाता है। टोर को बहुत गलत लगती है ये बात। वो कहता है कि ऐसे चोरी करने से अगर उस औरत की आत्मा उसके पीछे पड़ गई तो। टोन कहता है कि आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, और जब वो मर ही गई है तो उससे चीज लेना चोरी कैसे। पर टोर कहता है कि नहीं, चोरी तो चोरी ही है। वो दोनों टेम्पल की ओर वापस चल पड़ते हैं। वो देखते हैं कि एक खूबसूरत यंग लड़की मॉन्क से मिलने आई है, जिसका नाम योम है। उनकी बातों से पता चलता है कि वो मॉन्क की लवर है, पर क्योंकि अब मॉन्क ने संन्यास ले लिया है तो उन्हें अपने रास्ते अलग करने होंगे। वो कहता है कि अब मैं यही जिंदगी जीऊंगा, इसीलिए तुम अपनी दुनिया में लौट जाओ। मुझे अपने पिता के किए पापों का प्रायश्चित करना है। वो लड़की कहती है कि तुम चाहे जितना प्रायश्चित कर लो, तुम्हारे पिता की जगह नर्क में ही है। तुम दूसरों के किए पाप की भरपाई नहीं कर सकते हो। वो मॉन्क को उससे किए वादे याद दिलाती है, कैसे उसने उससे सारी जिंदगी साथ निभाने का वादा किया था। मॉन्क दुखी होकर कहता है कि कोई भी चीज सदा के लिए नहीं रहती। अब योम गुस्से में कहती है कि अगर तुमने अपना मॉन्क खुद नहीं छोड़ा तो मैं छुड़वा के रहूंगी। इतना कहकर योम वहाँ से चली जाती है। तभी बी टोर और टोन के पास आती है। वो उनके लिए खाना लाई है। टोर और टोन खाने लगते हैं, पर अचानक टोन को उल्टी हो जाती है और उसके मुंह से वही सोने का सिक्का निकलता है जो वो कंकाल के मुंह से निकालना चाहता था। वो घबरा जाता है। टोर पूछता है क्या हुआ, पर टोन जब दोबारा जमीन पर देखता है तो सिक्का वहाँ नहीं होता। वो लगातार उन चीजों को इमेजिन कर रहा है जो है ही नहीं। वो कहता है कि हमें जैक को ढूंढना चाहिए, पर बी कहती है कि अभी हमें आराम करना चाहिए, हम उसे कल सुबह ढूंढ लेंगे। फिर टोर और टोन नहाने चले जाते हैं, क्योंकि टोर को रात में नहाकर सोने की आदत है। टोन अपनी शर्ट उतारता है तो उसमें से वही सोने का सिक्का गिरता है, यानी कि टोन ने चुपके से वो सिक्का चुरा लिया था। पर टोर को पता न चले, इसीलिए वो उसे अपने पैर के नीचे छुपा लेता है। शायद इसीलिए वो उस आदमी की लाश से दांत निकालने वाले एक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसने भी तो वही किया था। वो सिक्का उठाने के लिए झुकता है, पर अचानक एक डरावना पैर उसके ऊपर दिखता है। लेकिन अगले ही पल उसे रियलाइज होता है कि ये भी उसका वहम ही था। अगले सीन में टोर और टोन सो रहे होते हैं, तो टोन को सपना आता है कि वो पानी में डूब रहा है, और फिर वो देखता है कि एक डरावना हाथ उसके मुंह से वो सोने का सिक्का निकाल रहा है। वो चौंक कर उठ जाता है और उस सिक्के को अपनी पॉकेट में ढूंढने लगता है,
पर वो वहाँ नहीं होता। टोर भी जाग चुका होता है अब तक। वो टोन से पूछता है कि क्या हुआ, तो वो उसे उस सिक्के के बारे में बता देता है। टोर कहता है कि मैंने मना किया था तुम्हें ऐसा करने से, पर तुम कितने लालची हो। तभी उन्हें जैक का कॉल आता है। टोन को लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, फ़ोन की बैटरी तो ख़त्म हो गई थी, कहीं ये भी उसका वहम तो नहीं। पर ये उसका वहम नहीं है। टोर कहता है क्या कर रहे हो, फ़ोन उठाओ ना। टोन कॉल पिक करता है तो दूसरी तरफ से सिर्फ तेज सांसों की आवाज़ सुनाई देती है। वो दोनों तुरंत जैक को ढूंढने निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूरी पर उन्हें जैक बैठा हुआ दिखता है। तभी उनके ठीक पीछे हम बी को देखते हैं, जो चुपचाप उनकी ओर हाथ बढ़ाती है। उन्हें उसकी प्रेजेंस का एहसास होता है, पर वो जैसे ही मुड़कर देखते हैं, वहाँ ना बी थी और ना ही जैक। वापस लौटते वक्त वो फिर से उसी आदमी को देखते हैं। वो उसी लाश पर कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहा है। एक सोने के सिक्के पर कुछ लिखकर वो सिक्के को लाश के मुंह में डाल देता है। टोन इस पूरे इंसिडेंट को अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड करने लगता है और उसे उस रिकॉर्डिंग में भी दिखाई देती है। वो टोर को रिकॉर्डिंग दिखाता है तो वो कहता है कि ये भी नहीं, ये तो वो लड़की योम है, मॉन्क की लवर। तभी अचानक वो दोनों योम को अपने ठीक सामने देखते हैं। वो पूछती है कि वो दोनों वहाँ क्या कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हम बस अपने दोस्त को ढूंढ रहे थे, और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद उस आदमी के पास वो मॉन्क आता है और यहाँ ये खुलासा होता है कि वो आदमी ही मॉन्क का फादर है। अगली सुबह टोर और टोन की आंख एक पुराने पूजा स्थल में खुलती है। वो दोनों हाथ मुंह धोकर टेम्पल के आंगन में आते हैं, जहाँ बहुत से लोग ऑफरिंग्स के लिए इकट्ठा हुए हैं। योम भी वहाँ है। वो मॉन्क को पीने के लिए पानी देती है। मॉन्क पानी पीकर ग्लास नीचे रखता है तो योम उसके जूठे ग्लास से पानी पीने लगती है। मॉन्क का फादर ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और योम से कहता है कि वो उसके बेटे का पीछा छोड़ दे। योम और उसके बीच बहस होने लगती है, पर एक सीनियर मॉन्क के कहने पर वो दोनों झगड़ा छोड़कर चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। योम वापस जा रही होती है तो टोर और टोन उसका पीछा करने लगते हैं। तभी मॉन्क और उसका फादर योम को पीछे से अप्रोच करते हैं। योम घबराहट में उनकी तरफ पत्थर फेंकती है, जिससे वो दोनों घायल हो जाते हैं। योम ने जानबूझकर उन्हें हर्ट नहीं किया, वो बस एक रिफ्लेक्स एक्शन था। अब हम सरप्राइजिंगली देखते हैं कि जैसी चोटें मॉन्क और उसके फादर को लगी हैं, सेम वैसी ही चोटें टोन और टोर को भी लगी हैं। टोर को वहाँ चोट लगी है जहाँ मॉन्क को लगी है, और टोन को वहाँ लगी है जहाँ मॉन्क के फादर को लगी है। वो दोनों भी अपनी चोटें देखकर घबराए हुए हैं और कंफ्यूज्ड भी। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं, और क्योंकि योम ने मॉन्क और उसके फादर पर हमला किया है, तो वो उसे वहाँ से ले जाते हैं और कैद में डाल देते हैं। तभी भी वहाँ आकर टोर और टोन को वहाँ से ले जाती है। वो उनसे कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, यहाँ सिर्फ मुर्दा लोग हैं। टोर कहता है कि ये सब बकवास है, तो बी कहती है कि ये कर्मा है जो तुमने पास्ट में किया था, और जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। तुम दूसरों के किए पाप की भरपाई नहीं कर सकते हो। और हम कनेक्ट कर सकते हैं कि यही लाइन योम ने मॉन्क से कही थी। टोर कहता है कि ये सब क्या कह रही हो तुम, और अगर सब यहाँ मुर्दा हैं तो क्या हम भी मर गए हैं। टोन कहता है कि ये नहीं हो सकता, हमारा खून बह रहा है, ऑफ कोर्स हम जिंदा हैं। टोर कहता है कि मुझे बस यहाँ से निकलना है। सीन शिफ्ट होता है और हम योम को देखते हैं, जिसके हाथ पैर बेड़ियों से बंधे हैं। बहुत दर्द में है वो दीवार से एक कील निकालने लगती है, जिस वजह से उसकी उंगलियों से खून निकलने लगता है। वो उस कील से दीवार पर लिखती है वेटिंग, यानी कि मैं इंतजार कर रही हूँ। अचानक टोर को लगता है जैसे उसकी पीठ किसी ने खरोंच दी हो। टोन चेक करता है तो उसकी पीठ पर कार्विंग है और उस पर वही वर्ड लिखा हुआ है वेटिंग। पर अगले ही पल वो नोटिस करता है कि वो कार्विंग वहाँ से गायब हो गई है और टोर की पीठ पर बस छोटा सा घाव है। टोन टोर से कहता है कि कुछ नहीं, बस हल्की खरोंच है। वो दोनों फिर से भागने लगते हैं और नोटिस करते हैं कि बी फिर से कहीं गायब हो गई है, लेकिन कुछ दूर जाने पर वो उन्हें दिख जाती है। उसकी उंगलियों से खून बह रहा है, ठीक जैसे योम की उंगलियों से बह रहा था। यहाँ वो टोर से कहती है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया था, मैं बस तुम्हारा इंतजार करती रही। यहाँ हम समझ सकते हैं कि योम की कहानी दरअसल बी टोर और टोन के पिछले जन्म की कहानी है, जहाँ भी योम थी, टोर मॉन्क था और टोन उस मॉन्क का फादर था। इसीलिए टोर और टोन को वहीं चोट लगी जहाँ मॉन्क और उसके फादर को लगी थी। और सेम उसी तरह की पिछले जन्म में भी टोर ने योम को छोड़ दिया था, और इस जन्म में भी उसकी जिंदगी में बी की कोई वैल्यू नहीं है।
वहीं टोन मॉन्क के फादर जैसा ही लालची है और टोर को लेकर कंट्रोलिंग है। उधर हम देखते हैं कि मॉन्क का फादर यूम के पास आता है और उसे मार मार कर अधमरा कर देता है। उन्हें यूम की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही होती हैं। तभी भी जमीन पर गिर जाती है और दर्द में चिल्लाने लगती है जैसे उसे कोई मार रहा हो। यूम के साथ साथ वो भी दर्द में है। टोन उसे संभालने की कोशिश करता है पर वो उसे धक्का दे देती है। वो टोर पर चिल्लाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया और फिर बेहोश हो जाती है। उधर मॉन्क का फादर यूम को अधमरी हालत में नदी के बीचों बीच एक बोट में छोड़ देता है मरने के लिए। उस बोट में बहुत से छेद हैं जिनसे उसमें धीरे धीरे पानी भर रहा है। इधर टोर और टोन नोटिस करते हैं कि बी फिर से कहीं गायब हो गई है। वो उसे पुकारते हैं पर कोई रिस्पांस नहीं आता। वो उसे ढूंढते हुए नदी के पास पहुंच जाते हैं जहां वो यूम को देखते हैं। टोर उसे बचाने के लिए पानी में कूदने वाला होता है पर टोन उसके साथ पानी में नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। वो कहता है कि मैं क्यों अपनी जान जोखिम में डालूं, पर टोर उसकी बात नहीं सुनता और पानी में कूद जाता है। तभी खुद को बचाने के लिए टोन वो हैंडकफ खोल देता है। इसका मतलब कि उसने बस झूठ बोला था कि चाबी उसके पास नहीं है। टोर हैरान होता है कि आखिर टोन ने ऐसा क्यों किया। वो जाके यूम को बचा लेता है पर वो देखता है कि जिसे उसने बचाया है वो तो एक सड़ी हुई लाश है जो अचानक उसे पकड़ लेती है। किनारे पर खड़ा टोन ये सब देखकर रोने लगता है। उसे लगता है कि उसने टोर को खो दिया, पर तभी टोर पानी से निकलकर उसे गले लगा लेता है। दोनों चैन की सांस लेते हैं पर तभी कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पानी के अंदर खींच लेती है। कुछ देर बाद हम उन दोनों को एक अंडरग्राउंड होल से निकलते देखते हैं जो उस नदी से कनेक्टेड था। दोनों को लगता है कि वो फाइनली बच गए और सेफ हैं। टोर टोन से पूछता है कि तुम्हारे पास ही चाबी थी तो तुमने पहले ही हैंडकफ क्यों नहीं खोला, क्यों झूठ बोला। टोन कहता है कि मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। यानी कहीं ना कहीं उनके बीच वो भाइयों वाली बॉन्डिंग है जिसका वो इजहार नहीं करते। टोन के फोन पर उनकी माँ का मैसेज आता है जो उन्हें घर लौटने को कह रही है। टोन अपनी पॉकेट चेक करता है जिसमें वही सिक्का था। वो उसे फेंक देता है। तभी उन दोनों को थोड़ी दूर पर भी दिखाई देती है। वो उसके पास पहुंचते हैं तो वो उनके पीछे फिर किसी साए को देखकर चिल्लाती है ये योम की ही स्पिरिट है और वो लाश जो टोन और टोर ने खोदी थी वो भी योम की ही थी। टोन को लगता है कि अगर वो सिक्का वापस उस कंकाल में डाल दे तो शायद उसका भूत उनका पीछा छोड़ दे, पर भी इस बात को लेकर डाउटफुल है। टोन फिर भी वो सिक्का उस कंकाल के मुंह में वापस डाल देता है। वो तीनों मेन रोड पर वापस आ जाते हैं जहां उनकी कार थी। पर जैक कहाँ है? टोन कहता है कि हो सकता है कि वो अभी भी उसी टेम्पल में हो। हम उसे ढूंढने में पुलिस की हेल्प ले लेंगे। टोर बी से माफ़ी मांगता है उस सब के लिए जो उसने किया। वो तीनों कार में बैठकर टाउन की ओर निकल पड़ते हैं, पर तभी अचानक वो सिक्का फिर से गिरता है, इस बार टोर की जेब से। टोन पूछता है कि तुमने ये वापस क्यों ले लिया। टोर कहता है कि हम ऑलरेडी काफ़ी बुरी चीज़ें कर चुके हैं, अब उसे बांध कर नहीं रखना चाहिए, उसे जाने देना चाहिए ताकि वो नया जन्म ले सके। पर उन्हें ये नहीं पता कि वो तो बी की फॉर्म में नया जन्म ले चुकी है। खैर यहाँ बी भी टोन से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है सिक्का वापस करने से सब ठीक हो जाएगा। टोन को उसकी बात समझ नहीं आती। तभी उसके फ़ोन पर जैक का कॉल आता है। वो उन्हें बताता है कि कल रात से ही उनका फ़ोन आउट ऑफ रीच था। वो हॉस्पिटल में है। कल रात बी को सांप ने काट लिया था, इसीलिए वो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गया। उसकी हालत अभी भी नाजुक है। टोर और टोन शॉक में अपने पीछे बैठी बी को देखते हैं जिसके चेहरे पर एक सिनिस्टर सी स्माइल है, यानी कि वो इस दौरान एक घोस्ट के साथ थे। अचानक उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और वो नदी में गिर जाती है। टोर तो कार से बाहर आ जाता है तैरकर, पर टोन बाहर नहीं निकल पाता और उसकी वहीं मौत हो जाती है। अपने कातिल को मौत के घाट उतारकर यूम यानी बी का बदला पूरा हो जाता है। उधर हॉस्पिटल में भी होश में आती है। वो शुक्रगुजार है कि जैक ने उसकी जान बचाई। पिछले जन्म में तो उसने टोर यानी मॉन्क पर भरोसा करके गलती की थी, पर अब वो उस गलती को दोबारा नहीं दोहराने वाली। वो जैक के सच्चे प्यार को पहचान चुकी है। आखिरी सीन में हम टोर को टोन की कब्र के आगे खड़ा देखते हैं, वही सिक्का हाथ में लिए हुए, और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। एक सवाल ये है कि जब योम का पुनर्जन्म बी के फॉर्म में हो ही गया है तो उसकी आत्मा रात भर टोर और टोन के साथ कैसे थी? तो जब वो बेहोशी की हालत में रात भर हॉस्पिटल में थी
तभी उसकी आत्मा उसकी बॉडी से डिटैच होकर इस सब चीजों को उसी के रूप में अंजाम दे रही थी। उसने टोर की जान बख्श दी, उससे बदला नहीं लिया क्योंकि उसने उससे माफी मांग ली थी और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।